ऐसी सिचुएशन जेमिनाइज के लिए बनी हुई है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सी भी कामयाबी चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अगर आप टाइम को ज़ाया करेंगे तो टाइम आपको एक टाइम ज़रूर ज़ाया करेगा, लिहाजा आप टाइम को समझा करें। नए वे आउट्स क्रिएट होंगे। तो इस वक्त आप अपनी ज़हनी काबिलियत पर डिपेंड करते हुए ही अपने बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये अगस्त का सेकंड वीक है। 7 अगस्त से 14 अगस्त तक इस वक्त ऐसी सिचुएशन जेमिनाइज के लिए बनी हुई है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सी भी कामयाबी चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो सोलर सिस्टम मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट कर रहा है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी मार्स के साथ मिलकर आपके 4th एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। 4th एंगल पर मार्स की वजह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड जेमिनाइज फ़ायदे उठा सकते हैं। इस वक्त इन्वेस्ट करना हो या इन्वेस्टमेंट्स बाहर निकालनी हो, कुदरती तौर पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस होंगी, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को मौके की मुनासबत से करिए। फोर्सफुली जाकर चीज़ों को कंसीडर मत करिए। मौके की मुनासबत जिसे हम कहते हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बाय रूल्स ऑफ बिजनेस आपको फेवर दे रही हो, उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए। चाहे आपकी तबीयत ना भी माने, उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए, वहाँ से आपको कामयाबी मुयस्सर आएगी। मरकरी के 4th एंगल पर होने की वजह से ज़हनी काबिलियत में इजाफा होगा। कंसंट्रेशन, कम्युनिकेशन, आपका इमेज, आपकी प्लानिंग्स, आपकी चीज़ों को समझने की सलाहियत, आपकी चीज़ों को समझाने की सलाहियत ये बढ़ेगी। इससे तालीमी सरगर्मियाँ भी इजाफे में जाएंगी। इससे आपकी जो PR है, पर्सनल रिलेशंस एंड पब्लिक रिलेशंस, दोनों इंक्रीज़ करेंगे। इससे आपका जहन बेबस नहीं होगा। इससे आपके जहन में नया स्पार्क पैदा होगा, जहन में नए आइडियाज़ पैदा होंगे, नए वे आउट्स क्रिएट होंगे। तो इस वक्त आप अपनी ज़हनी काबिलियत पर डिपेंड करते हुए ही अपने बड़े बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। उन फ़ैसलों में मोहब्बत के फ़ैसले भी हैं, बिज़नेस के फ़ैसले भी हैं, तालीम के फ़ैसले भी हैं एंड ख़रीद व फ़रोख्त के फ़ैसले भी हैं। तो इन फ़ैसलों पर डिपेंड करिए एंड टाइम को एंजॉय करिए। वक्त भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जेमिनाइज। ये एक ऐसी नेमत है जिसे इंसान इग्नोर करता है। वो टाइम गुजारता जाता है, ज़ाया करता जाता है, लेकिन उसे बहुत देर बाद पता लगता है कि अब मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया। मतलब एक चीज़ लिमिटेड थी, थोड़ा रहने का मतलब यही है। अगर वो ला मुतना ही होता, इन्फिनिटी में होता, तो क्या मतलब बहुत था, लेकिन वो तो महदूद है। जब हम ज़ाया कर बैठेंगे तो हम रिग्रेट में ज़रूर जाएंगे। और किसी शायर ने नहीं, मुफक्कर ने कहा था कि अगर आप टाइम को ज़ाया करेंगे तो टाइम आपको एक टाइम ज़रूर ज़ाया करेगा। लिहाजा आप टाइम को समझा करें। दिन का तुलू होना अल्लाह ताला की तरफ से एक टाइम बिहेवियर है, जिसमें आप उठें, कामों पे जाएं, अपने अचीवमेंट्स करें, अपने एजेंडाज को परफॉर्म करें। रात का होना एक अदर टाइम बिहेवियर है। एंड इसी तरह दीगर सीजन्स, बहार, ख़ज़ां, अरूज, ज़वाल, ये सब सीज़न टाइम बिहेवियर्स कहलाते हैं। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट जेमिनाइज के द टाइम इज़ इन योर फेवर एंड उसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ की कोशिशें करें। कामयाबियाँ आपके मुकद्दर में हैं। सूरज आपके लिए 3rd एंगल पर काम कर रहा है। आपकी कामयाबियाँ सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगी। जब आप इज़्ज़त वाले होंगे तो आपकी इज़्ज़त आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उन तक शिफ्ट होगी। वो आपकी इज़्ज़तों की वजह से खुद भी इज़्ज़त वाले या अपनी इज़्ज़तों के रास्ते सीधे कर जाएंगे। अगर आप दौलतमंद हुए तो आपकी दौलत आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगी, वो इज्तिमाई फ़ायदे पैदा करेगी। आपके जो डिपेंडेंट्स हैं या आपसे कम लकी लोग हैं और आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो भी फ़ायदे में जाएंगे। एंड इसी तरह अगर आपके पास इख्तियारात आए तो आपके इख्तियारात की वजह से आपके सराउंडिंग को भी फ़ायदा होगा।
اس سے آپ کو دلی سکون بھی ملے گا اور اس سے آپ کو دنیاوی کامیابیوں کی طرف بھی رغبت بڑھے گی۔ آپ کے لیے سیٹرن ریٹروگریڈ ہے 10th اینگل میں، یہ 10 اچھی خبر نہیں۔ آپ کے لیے جوپیٹر 12th اینگل پر ہے، یہ اچھی خبر نہیں۔ دونوں لانگ ٹرم پلانٹ اس وقت آپ کے لیے سلو پرفارمنسز دے رہے ہیں۔ آپ کو زیادہ تر ڈیپینڈ اپنے شارٹ ٹرم پلانٹس پر ہی کرنا ہوگا۔ شارٹ ٹرم پلانٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، آپ کو پروگرس دکھانی ہوگی، اینڈ جب آپ کسی چیز کا مومنٹم کریٹ کر لیں گے، چاہے پیسے کا، چاہے عزت کا، چاہے صحت کا، چاہے ریلیشنز کا، چاہے تعلیم کا، وہ مومنٹم سسٹین کرے گا بائی یور اون پرفارمنسز۔ یہ لکی فیکٹر نہیں ہے، لک فیکٹر اس وقت آپ کے لیے سلو ڈاؤن ہے، لیکن ادروائز چیزیں آپ کے لیے پاورفلی پرفارم کر رہی ہیں۔ لیکن ان پرفارمنسز کے لیے آپ کو اپنی نیچرل ابیلٹیز پر ڈیپینڈ کرنا ہوگا۔ دیٹس آل۔ میں نے اس دفعہ چیزیں ذرا تیزی سے اور تھوڑے ٹائم میں بیان کی۔ اگلا ہفتہ تیسرا ہفتہ ہے اگست کا، وہاں بڑی چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں، اینڈ میں کوشش کروں گا ان بڑی چینجز والی سیزن کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈیفائن کروں۔ جو لوگ اپنی اس نیچرل ابیلٹی سے ہی اوکے چلیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈی پرفارم کرنے کی۔ بٹ اگر الجھنیں بڑھیں، موڈ سوئنگ ہوتا رہے، صحت خراب ہوتی رہے، یا پھر ٹائم آپ کے لیے چبھن کی وجہ بن رہا ہو، تو سورہ شمس ضرور پڑھیے۔ میرے 23 سالہ کیریئر میں سورہ شمس میں نے آئیڈیلی فیل کیا کہ وہ ہیومن نیچر کو پیس، برکت، خیر اینڈ توقع سے بڑھ کر رزلٹ دیتی ہے۔ اینڈ بینگ اے جیمنائی، روبی یا ایمرلڈ ایسے سٹونز ہیں جو آپ کی فطرت کو نکھاریں گے اینڈ گروتھ کی طرف لے جائیں گے۔ پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو پھر پرسنل چارٹ بنانا ہی پڑے گا، تاکہ یہ بات پتہ لگ جائے کہ کہاں پرابلم ہے اور اسے کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ پرسنل برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، جیمنائیز آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں۔ وہ فری فورم نہیں ہے، اس کے باوجود میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میرے سٹاف کو لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا جیمنائیز، اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔